भोला नाम का बहुत ही गरीब और शांत स्वभाव का एक किसान था। उसका छोटा सा जमीन का टुकड़ा था। बस उस पर खेती कर अपने परिवार का पेट पालता था। उसे लड़का नहीं था, पर लड़के को भी भारी पड़ेगी ऐसी रूपा नाम की लड़की थी, जो बहुत होशियार थी। सुनो बेटी, तुम इस तरह लड़कों की तरह बर्ताव करती हो, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। लोग मुझे क्या कहेंगे? बापू, मैं आपके लिए आपकी लड़की हूँ, पर समाने के लिए तो एक लड़का ही हूँ। लोग क्या कहेंगे मुझे परवाह नहीं, पर एक दिन आपको भी मेरे ऊपर लड़की होने का गर्व होगा, देख लेना। तुमने भला आज तक किसी की बात मानी है? बहुत शैतान हो। एक दिन भोला साहूकार के पास आता है। राम राम मालिक, मेरे पिताजी ने आपके पास जमीन का एक टुकड़ा गिरवी रखा था। उसकी किश्तें चुकाते चुकाते मेरी तो कमर ही टूट गई। यह आखिरी किश्त लेकर आया हूँ जमीन का टुकड़ा छुड़ाने। भोला, पागल हो गए हो क्या? कुछ नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। भोला साहूकार के बर्ताव को शुरू से जानता था। वह वहाँ से चला आया। क्या हुआ? क्या कहा मालिक ने? क्या हमारी जमीन हमें मिलेगी? क्या हमारे अच्छे दिन आएंगे? नहीं रमा, हर बार की तरह साहूकार ने अगली बार की किश्त आखिरी है ऐसा कहकर घर से निकाल दिया। हे भगवान, आपके स्वभाव का क्या करूं? आखिरी किस्त कहते कहते साहूकार लूटते ही जा रहा है। काश हमारा कोई लड़का होता तो आपके अकेले के ऊपर यह बोझ न होता। आगे चलकर रूपा की शादी भी तो करनी है। अब हम क्या करें? दरवाजे के पीछे से रूपा माँ और बापू की सारी बातें सुनती है। हे भगवान, यह क्या? मुझे अपने माँ और बापू को इस दुख से बाहर निकालना ही होगा। मुझे कुछ करना होगा। रूपा अपनी सहेलियों के साथ मिलकर एक योजना बनाती है। रूपा को साहूकार की बेटी मदद भी करती है। एक सहेली को साहूकार के घर में एक खोली में बांध कर आती है। साहूकार की बेटी अपने पिता के स्वभाव से बहुत परेशान थी। वह रूपा की मदद करती है। रूपा भेष बदलकर पंचायत के लोगों के साथ साहूकार के घर पर आती है। सारी पंचायत को लेकर आया हूँ साहूकार जी, आपकी करतूत बताने। पर तुम हो कौन? और पंचायत माए बाप, आप यहाँ किस लिए पधारे हो? ये भोला का बेटा रामा है। इसका कहना है कि इसकी बहन रूपा अपने पिता भोला के जमीन के कागजात लेने आई थी, तो तुमने उसे कमरे में बंद कर रखा है। ये क्या बकवास है? मैं ऐसा क्यों करूँगा भला? आप चाहे तो तलाशी ले लीजिए। ऐसा कुछ नहीं सरपंच जी। मेरे पिताजी ने सारी किश्तें चुकाई हैं और यह साहूकार जमीन नहीं दे रहा, ऊपर से मेरी बहन को भी छुपा कर रखा है। ये झूठ है। मैं ना इसे जानता हूँ और ना इसके बहन को। तभी अंदर से आवाज आती है, बचाओ बचाओ। पंचायत बंद कमरे का दरवाजा खोल रूपा की सहेली को बाहर लाती है और साहूकार से कहती है, इसका मतलब रामा सच बोल रहा है? नहीं नहीं, ये झूठ है। मुझे फंसाया गया है। यह सच है कि मैंने भोला से ज्यादा पैसे लिए हैं, पर उसकी बहन को मैंने नहीं छुपाया। इसका दंड तुम्हें जरूर मिलेगा। सबसे पहले भोला के बेटे को उसके जमीन के कागजात दे दो, जिसका तुमने जरूरत से ज्यादा फायदा उठाया। मुझे माफ कर दो भोला, मैंने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया, पर सच कहता हूँ तुम्हारी बेटी को मैंने नहीं छुपाया था। साहूकार, पंचायत तुम्हारी साहूकारी रद्द करने का आदेश देती है। यह सब क्या है? ये मेरी बेटी नहीं और ना ही मुझे कोई बेटा है। तभी रूपा अपना असली रूप सबको दिखाती है। मुझे माफ कर दीजिए बापू, पर साहूकार के चंगुल से आपको छुड़ाने के लिए मैंने और मेरी सहेलियों ने यह योजना बनाई थी। इसमें खुद साहूकार की बेटी ने हमारी मदद की है। सचमुच तुम सब लड़कियां लड़कों से बिल्कुल कम नहीं। रूपा, मुझे तुम पर गर्व है।
अब मुझे कभी बेटे की कमी महसूस नहीं होगी। पंचायत और मौजूद लोग सभी रूपा की प्रशंसा करते हैं। रूपा, तुमने और मेरी बेटी ने मेरे आंखों का लालच का पर्दा हटा दिया। मुझे माफ कर दो बेटा। भोला, अब खुशी खुशी अपने जमीन पर खेती करो। आज तुम्हारी बेटी ने बेटा बनकर तुम्हारा हक वापस दिया है। बेईमानी चाहे कितनी भी बड़ी हो, सच्चाई सामने आ ही जाती है। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.